ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट पर बड़ी बहस होती है, आप लोगों ने अपने दौर में, हमने तो अपने 8 12 14 साल में ही इसमें बड़े अरूज जवाल देख लिए, बड़ी चेंजेस देख ली। इसका हल क्या है? क्योंकि अब तक हम ये इस बात में मुत्तफ़िक ही नहीं हो पाए कि हमें डिपार्टमेंट क्रिकेट चलानी है, हमें रीजन्स चलाने हैं, हमें 8 टीमें करनी है कि 12 टीमें करनी है या 6 टीमें करनी है। इसका सलूशन क्या है? क्या हम दोनों तरफ भी साथ चल सकते हैं कि हम रीजन्स को भी लेके चलें, कुछ ब्रॉडकास्टर ये जो आपके डिपार्टमेंट हैं वो भी साथ चलते रहें? ये अब तक मुत्तफ़िक नहीं हो सके। आप लोग 79 से आपने शुरू किया, आज 2023 में बैठे हैं और हमें अब तक नहीं पता कि हमारे लिए क्या बेहतर है। देखिए, इसमें मेरा ये ख्याल है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के हालात में जो खिलाड़ी हैं या जो नौजवान हैं उनको रोज़गार मिलता है। ठीक है। और दूसरी ये है कि जब नाम किसी बड़े इदारे का मुंसलिक होता है क्रिकेट से, तो उस पर तवज्जो भी देता है, खिलाड़ियों को बेनिफिट भी देता है, उन्हें सिखाता भी है और उनसे अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्को रखता है। ठीक। रीजनल क्रिकेट इसलिए ज़रूरी है कि उसमें रीजन्स का इंटरेस्ट होता है, ग्रास रूट लेवल से लड़के सामने आते हैं। ठीक है। तो साइड बाय साइड आपको दोनों को रखना चाहिए। सिर्फ ये होना चाहिए कि आप टूर्नामेंट की तादाद कम रखें लेकिन क्वालिटी पे तवज्जो दें। ठीक। पिचेज़ आपकी अच्छी हों, कंपेटिटिव क्रिकेट हो, खिलाड़ी जो टीमें हों वो बैलेंस्ड हों। और मेरा ख्याल है कि इसको अगर तमाम प्लेयर्स जो खेल रहे हैं वो इसमें हिस्सा लें तो मेरा ख्याल है इसमें से बहुत से नए खिलाड़ी निकल कर सामने आएंगे। ठीक है सर, आपने जैसे मैंने कहा 79, उससे पहले भी सारी बातें, आप क्रिकेट के फ़ैन रहे होंगे। आपने जो तमाम क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन देखे, जो मुंतज़मीन देखे, आपने सबसे बेस्ट किसको उस वक्त रेकन किया कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे या इनके दौर में बड़े इनकलाबी फैसले हुए? हम तो बहुत बाद में आए जब हमने आरिफ हसन अब्बासी साहब को देखा, आरिफ अली अब्बासी साहब को, सॉरी। फिर हमने देखा कि नूर साहब का तो बहुत ही जिक्र हुआ, इसी तरह बहुत सारे और हमने बाद में जो चेयरमैन देखे। लेकिन आपने सर, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही? चूँकि जो बातें पुराने एडमिनिस्ट्रेशन की आज तक लोग बात करते हैं, क्या वाकई वो इतनी सॉलिड थी और अब कंपैरिजन नहीं बनता उसका? गफ़ार, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि आपने आरिफ अली अब्बासी साहब का जिक्र किया, उनसे पहले नूर खान साहब थे। इनके ज़माने में वुड यू बिलीव कि लाहौर और कराची में कितने एम्प्लॉयज़ होते थे क्रिकेट बोर्ड के? बहुत कम थे, सुना है। टोटल मिला के मेरा ख्याल है कि 15 या 20 से ज़्यादा नहीं थे। ठीक है। और उससे आप तमाम क्रिकेट को चलाते भी थे और एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छी थी। जो वर्ल्ड क्लास आपकी पब्लिक रिलेशनिंग है वो भी मौजूद थी। तो बात यह है कि आपका बंदा ऐसा होना चाहिए। देखिए, क्रिकेट अब इंडस्ट्री हो गई है। बिल्कुल सर। आपको बंदा एक ऐसा चाहिए जो हु इज़ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, हु इज़ अ गुड मार्केटिंग पर्सन, हु इज़ अ गुड PR पर्सन एंड ही अंडरस्टैंड्स क्रिकेट। बिल्कुल। जब तक ये चारों क्वालिटी आप लेकर नहीं आएंगे, उसके बाद धीमे मिजाज का हो वो, अब चीज़ें अपने कंट्रोल में रखे, खिलाड़ियों के धौंस में ना आए, प्लेयर पावर्स को डिस्करेज पर भी धौंस न डालें और खिलाड़ियों पर भी। देखिए, बात ये है, इसकी मिसाल मैं हमेशा एक चीज़ देता हूँ कि घर का सरबराह बाप होता है। जब बाप अपने बेटों को अगर लड़ाई झगड़ा हो तो ये नहीं कि वो डंडा उठा के मारना शुरू कर देता है, वो समझाता है। बिल्कुल सही। आराम से कि देखें, एक जगह बैठो, क्या मसला है, इसको सॉल्व करता है वो। हमारे यहाँ जो है ना, डिस्कशन वो ना होने के बराबर है। कम्युनिकेशन गैप इतना ज़्यादा है कि आप अपने तौर पे दिल में लेके बैठ जाते हैं, अच्छा फला खिलाड़ी ये कह रहा था, भाई आप उसको बुलाएं, उसको बुला के सामने बिठाएं, उससे कहा भाई क्या मसला है तुम्हारा, उस मसले को आप रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अगर वो समझते हैं कि जेन्युइन बात नहीं है तो उसको कहते हैं भाई ये लाइन है, इसको क्रॉस ना करो, इसको हम नहीं क्रॉस करेंगे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, चूँकि आई थिंक मुल्क का मामला है, क्रिकेट का मामला है, तो इसमें जो आपने बिल्कुल सही मिसाल दी।